और यदि हमें सीलिंग फैन को दो जगह से ऑन ऑफ करना है तो हम इस साइड से ऑफ कर सकते हैं और दूसरी साइड से इसे ऑन कर सकते हैं। इस साइड से हम इसे ऑफ कर सकते हैं और इस साइड से इसे ऑन भी कर सकते हैं, और इस साइड से हम इसे ऑफ और ऑन दोनों कर सकते हैं, और इस साइड से भी हम इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, टू वे स्विच का अधिकतर यूज़ बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि हम दो टू वे स्विच से एक बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि दो जगह से हम एक बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं दो टू वे स्विच से। और यदि हमें सीलिंग फैन को भी दो जगह से ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए भी हम टू वे स्विच की वायरिंग कर सकते हैं। और यदि हमें दो जगह से सीलिंग फैन को ऑन ऑफ करने के साथ साथ हमें दो जगह से सीलिंग फैन की स्पीड को भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम दो टू वे स्विच और दो फैन रेगुलेटर लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीलिंग फैन में दो टू वे स्विच की वायरिंग कैसे करते हैं और दो फैन रेगुलेटर की वायरिंग कैसे करते हैं, इसमें कि दो टू वे स्विच और दो फैन रेगुलेटर लगाने हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दो टू वे स्विच और दो फैन रेगुलेटर की वायरिंग करने के लिए हमारे पास है ये दो टू वे स्विच और ये दो फैन रेगुलेटर है। तो इसमें दो टू वे स्विच और दो फैन रेगुलेटर की जो हम वायरिंग करते हैं, इसमें एक टू वे स्विच और एक फैन रेगुलेटर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगता है, और दूसरा टू वे स्विच और दूसरा फैन रेगुलेटर होता है जो कि अलग इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगता है। तो हम इसमें पहले एक टू वे स्विच और एक फैन रेगुलेटर में वायर कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि इस टू वे स्विच में 3 टर्मिनल है। तो इसमें जो ऊपर वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल में हमें फैन रेगुलेटर के 2 वायर में से किसी भी एक वायर को कनेक्ट करना है। तो हम इसमें इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यह इस तरह से कनेक्ट हो गया है। और इसी तरह से यह जो टू वे स्विच है, अगला टू वे स्विच है, और जो ये अगला फैन रेगुलेटर है, तो इस टू वे स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से हम इस फैन रेगुलेटर के एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट हो चुके हैं, जिसमें कि इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से फैन रेगुलेटर के एक वायर से कनेक्ट हो चुका है, और इस साइड इस स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से एक वायर फैन रेगुलेटर से कनेक्ट कर दिया है। और अब हमें इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से इस फैन रेगुलेटर के एक वायर को कनेक्ट करना है, जो कि यह स्विच और यह फैन रेगुलेटर अलग इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगता है, और यह स्विच और यह फैन रेगुलेटर अलग इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगता है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक वायर नाप के इसमें ज्वाइंट कर लेना है। और इस स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से भी हमें इसी तरह से इस फैन रेगुलेटर के दूसरे वायर को कनेक्ट करना है। तो हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसमें इस तरह से वायर का टुकड़ा लेते हैं और इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट हो गया है। और इस वायर के दूसरे सिरे को और इस फैन रेगुलेटर के वायर को आपस में हमें जॉइंट कर देना है। जिस तरह से हम सीलिंग फैन के वायर को और फैन रेगुलेटर के वायर को जॉइंट करते हैं, उसी तरह से हम इसमें जॉइंट कर लेते हैं, और इस जॉइंट के ऊपर हम टेप लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसमें टेप लगा दी है। और इस स्विच बोर्ड से इस फैन रेगुलेटर के एक वायर तक भी हमें इसी तरह से वायर कनेक्ट करना है, जो कि हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से स्विच के नीचे वाला टर्मिनल से भी हमने फैन रेगुलेटर से वायर कनेक्ट कर दिया है। तो इसी तरह से हमें वायर कनेक्ट करना है। और अब हमें इस स्विच के बीच वाला टर्मिनल से या फिर इस स्विच के बीच वाले टर्मिनल से किसी भी एक स्विच के बीच वाला टर्मिनल में हमें फेस का वायर कनेक्ट करना है, और दूसरे वाले स्विच के बीच वाले टर्मिनल से हमें सीलिंग फैन के एक वायर से वायर कनेक्ट करना है। और सीलिंग फैन में हमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट ही कनेक्ट करना होता है। तो हम इसमें सीलिंग फैन की जगह एक बल्ब होल्डर का यूज़ करते हैं, और दो जगह से हम बल्ब को ऑन ऑफ करके देखते हैं, और दो जगह से हम एक बल्ब में स्पीड को देखते हैं। तो हम इसमें सीलिंग फैन की जगह लेते हैं इस तरह का होल्डर। तो हम इसमें इस स्विच के बीच वाला टर्मिनल से हम बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से ये कनेक्ट हो चुका है। और अब हम इसमें इस वायर के दूसरे सिरे को इस स्विच के बीच वाला टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें वायर कनेक्ट हो चुका है होल्डर के एक टर्मिनल से, और इस स्विच के बीच वाला टर्मिनल से हम फेस का वायर कनेक्ट कर लेते हैं, और हम न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट होल्डर से कनेक्ट कर लेते हैं। यदि आप इसमें सीलिंग फैन में कनेक्ट करते हैं तो सीलिंग फैन में भी हमें न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट ही कनेक्ट करना होता है। तो इसमें हमारे पास ये दो वायर है, जिनमें से ब्लैक वायर है जो कि न्यूट्रल का वायर है, और रेड कलर का वायर है जो कि फेस का वायर है। तो हम इसमें फेस के वायर को इस स्विच के बीच वाला टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से स्विच के बीच वाला टर्मिनल में फेस का वायर कनेक्ट कर दिया है, और होल्डर के दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल का वायर जो कि डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। और अब हम इसमें होल्डर की कैप को लगा लेते हैं, और इसमें होल्डर में बल्ब को लगा लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें होल्डर में बल्ब को लगा दिया है, और अब हम इसमें स्विच को सीधा कर लेते हैं और इसमें सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसमें मैंने स्विच को सीधा कर दिया है और इसमें सप्लाई को भी ऑन कर दी है। तो इसमें अब हम बल्ब को ऑन करके देख लेते हैं। तो इसमें यह स्विच और यह फैन रेगुलेटर एक साथ है, और यह फैन रेगुलेटर और यह स्विच एक साथ है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड में है। तो इसमें अभी फैन रेगुलेटर 3 की स्पीड पर है और इसमें भी 3 की स्पीड पर है। तो यदि हम इस स्विच से
बल्ब को ऑन करते हैं तो इसमें बल्ब ऑन हो चुका है। तो यदि यह स्विच और यह स्विच दोनों स्विच इस साइड में ऑन है तो इसमें हम इस फैन रेगुलेटर से सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इस फैन रेगुलेटर से इसमें 4 पे हो चुकी है, 5 पे फुल जल रहा है बल्ब और 0 पे बंद हो चुका है, और 1 पे देख सकते हैं बिल्कुल कम जल रहा है, 2 पे थोड़ा और, 3 पे थोड़ा और तेज़ हो गया। और यदि हम इस फैन रेगुलेटर से इसमें स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि इस तरह से देख सकते हैं आप, उसके बाद इस स्विच को हम इस साइड ऑन करते हैं तो इसमें बल्ब बंद हो चुका है, यानी कि सीलिंग फैन बंद हो गया। और यदि हम इस साइड से ऑन करते हैं बल्ब को तो उसमें हम इस वाले फैन रेगुलेटर से सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से 2 पे, 3 पे। तो इस तरह से यदि यह स्विच ऊपर की साइड ऑन होते हैं तो उसके लिए हम इस फैन रेगुलेटर से सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यह दोनों स्विच यदि नीचे की साइड ऑन होते हैं तो हम इस फैन रेगुलेटर से सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि हमें सीलिंग फैन को 2 जगह से ऑन ऑफ करना है तो हम इस साइड से ऑफ कर सकते हैं और दूसरी साइड से इसे ऑन कर सकते हैं। इस साइड से हम इसे ऑफ कर सकते हैं और इस साइड से इसे ऑन भी कर सकते हैं। और इस साइड से हम इसे ऑफ और ऑन दोनों कर सकते हैं, और इस साइड से भी हम इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और यदि इस फैन रेगुलेटर में स्पीड 5 पर है और इस फैन रेगुलेटर में स्पीड 2 नंबर पे है, तो यदि हम इस साइड से ऑन करते हैं तो सीलिंग फैन फुल स्पीड पे चल रहा है, यानी कि बल्ब इसमें फुल ग्लो हो रहा है, जो कि इस फैन रेगुलेटर में स्पीड 5 पर है। और ये दोनों स्विच इस साइड ऑन है। और इसे बंद करते हैं और यदि हम इस साइड से ऑन करते हैं तो इसमें कम ग्लो हो रहा है, यानी कि इसमें फैन रेगुलेटर 2 की स्पीड पर है, तो इसमें कम ग्लो हो रहा है, यानी कि सीलिंग फैन 2 नंबर की स्पीड पे चल रहा है। तो इस तरह से हम 2 जगह से सीलिंग फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और 2 अलग अलग जगह से सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद भी 2 2-वे स्विच और 2 फैन रेगुलेटर से एक सीलिंग फैन की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और इलेक्ट्रिकल से संबंधित या हाउस वायरिंग से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना।